हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सीयूटी 2025 के पेपर फॉर्मेट में कई सारे बदलाव किए हैं। चाहे हम बात करें पेपर के टाइमिंग को लेकर के, चाहे पेपर से हम बात करें, पूरा जो पेपर पैटर्न है आपका उसमें कई सारे डोमेन आते हैं, ठीक है। तो डोमेन टेस्ट पेपर को हटाने की बात करें, चाहे हम बात करें यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज को हटाने की, चाहे सीबीटी मोड में जो है पूरा एग्जाम्स होने की बात करें, कई सारे यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। अब एक एक करके हमने सारे बदलाव के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको समझना है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं तो आप उसको जरूर जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके कई सारे सवाल ये आ रहे हैं कि सर पेपर पैटर्न तो ठीक है, बहुत सारा पेपर पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदलाव की जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे सिलेबस भी बदलेगा क्या? ठीक है, क्या पेपर पैटर्न बदल रहा है तो क्या यहाँ पे सिलेबस भी बदल करके आएगा? क्या सिलेबस में भी कुछ बदलाव होगा, कुछ ऐड होगा या फिर कुछ हटाया जाएगा? तो हम इस वीडियो में सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सीयूटी 2025 के लिए जो न्यू सिलेबस आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर हमने लिखा है नया सिलेबस, तो नया जो पाठ्यक्रम रह सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही है न्यूज़पेपर के थ्रू, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या जो है आपका नया पाठ्यक्रम हो सकता है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है। एक एक करके सारी बातें समझेंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर सही तरीके से बताई जाती है। और अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक तो देखिएगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर अपने सारे दोस्तों को भी जरूर से एक बार शेयर करिएगा, क्योंकि एकदम इसमें बहुत अच्छे से हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर तैयारी अपनी आगे जो है कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो है कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, बहुत पहले से कोर्सेस ऑलरेडी जो है रन हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी जो है एडमिशन लिया है और कई सारे बच्चे शानदार तरीके से जुड़ करके तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आपको भी तैयारी करनी है सीयूटी 2025 की तो हमारे साथ जुड़ करके इन सारे कोर्सेज की, यूजी में जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज की यहाँ पर तैयारी हो रही है। चाहे वो एनसीटी की भी बात करें तो एनसीटी की भी तैयारी होती है, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। सिंपली आपको प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आप ये जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी बातें समझते हैं। यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे जो है क्या क्या यहाँ पर बदलाव निकल करके आ रहे हैं जो कि इस एकेडमिक ईयर से लागू हो जाएंगे। जो आपका जो आने वाला एकेडमिक ईयर है उसमें ये जो है चीज़ें आपको लागू होते हुए दिखेंगी। फाइनल डिसीजन आपको हमने बताया था कि 26 दिसंबर तक तो आपको जो है टाइम दिया गया है, आप अपने सजेशंस भेज सकते हो। उसके बाद यानी 26 दिसंबर के बाद जो फाइनल डिसीजन है कि क्या क्या बदलाव एक्चुअल में होने वाले हैं वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा, अभी हम बात करें तो पेपर जो आपका पूरा यहाँ पे डिवाइडेड है, सीयूटी का जो पेपर पैटर्न हम देखते हैं तो 3 भागों में पूरा पेपर आपका डिवाइडेड होता है। आपको पता है पहला होता है डोमेन, ठीक है, क्या होता है पहला होता है डोमेन, दूसरा होता है आपका यहाँ पर लैंग्वेज, ठीक है, और तीसरा आपका क्या है यहाँ पर जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है, शुरुआत से हम इसको जनरल टेस्ट कहते आ रहे हैं, लेकिन अब इसका नाम बदलने वाला है, या फिर यूं कहें बदल ही गया है क्योंकि लगभग डिसीजन आ ही गया है। बट फाइनल डिसीजन जो आएगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि अब जीटी को हटा करके इसका नाम कर दिया गया क्या, जीएटी, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं, फिर लैंग्वेज की बात करेंगे और यहां फिर हम जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो अब जब डोमेन की बात करते हैं आपको पता होगा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहां पर पहले आपके पास जो है टोटल जो है 29 डोमेन हुआ करते थे और 29 में से 6 को घटा करके अब सिर्फ बचे हैं कितने, 23। इसमें 6 डोमेन जो है आपका अब माइनस कर दिया गया, घटा दिया गया। ठीक है, तो केवल और केवल 23 डोमेन बचे हैं और पूरा जो पेपर हो रहा है, चाहे हम जीटी की बात करें, लैंग्वेज की, जीएटी की या लैंग्वेज की या फिर डोमेन की, किसी टेस्ट पेपर की बात करो, सब में जो है एक रूपता आ चुकी है और सब में जो है आपका 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो सारे के सारे पेपर जो होंगे वो 250 नंबर के यहाँ पर होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, 250 नंबर। इसी नंबर पे आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोमेन के सिलेबस की। ये हमने थोड़ा सा पैटर्न का बात किया, अब डोमेन के सिलेबस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो पूरा क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ था, पिछले जो भी आर्टिकल्स आए हैं उसमें कई जगह लिखा हुआ है, पूरा क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, कि आपको जो तैयारी रखनी है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, वो पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है
ठीक है, क्लास 12th की NCERT। तो पहले जैसा सिलेबस था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो जहां तक डोमेन की बात है, इसमें कुछ भी बदला नहीं है, बस आपके क्वेश्चन की संख्या जो है वो 50 कंपलसरी क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। बस वही है कि यहाँ पर डोमेन का जो पहले थोड़ा बहुत आसान हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर मतलब किसी का भी देखो तो थोड़ा आसान हुआ करता था, क्योंकि आपके पास कुछ चॉइस वाले क्वेश्चन होते थे, छोड़ सकते थे आप। लेकिन यहाँ पर अब कंपलसरी हो गया, तो पेपर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। बाद बाकी डोमेन के सिलेबस में यहाँ पर अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो आप NCERT पढ़ रहे थे वही आप चुप मार करके अच्छे से उसकी पढ़ाई करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उस प्रैक्टिस को करते रहिए। NCERT अगर आप क्लास 12th में पढ़े हो और वही जैसे मान लो आपने जो है 12th में अपना मान लो कि आर्ट्स से पढ़ रहे थे, जियोग्राफी आपने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि यही वाले सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर CUET में भी ले लो। अगर आप ऐसा करोगे, देखो जियोग्राफी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप 12th पास करके आओगे तो 12th में आपने वो बुक तो ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि आपके जो है बोर्ड में या जो भी आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, 12th में, तो बोर्ड में भी कहीं ना कहीं NCERT ही लागू हो चुका है, तो बोर्ड में भी आप NCERT पढ़ ही रहे हो, ठीक है। और वही अगर डोमेन आप यहाँ पर ले लेते हो यानी कि CUET के एग्जाम में, तो बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत कम समय में आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई सिलेबस में बदलाव हुआ नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे हो स्कूल में, आप अच्छे से पढ़ते रहो, जो भी NCERT दी गई है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ आप उसका जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें आप MCQ को ऐड कर लीजिए। MCQ ज़्यादा जो प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से मिलेगा MCQ? तो आप PYQ उठा लो, ठीक है, PYQ उठा लो CUET का, और साथ ही साथ चाहो तो NCT का भी उठा सकते हो। ये सब आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में भी अभी तक न्यूज़पेपर में लैंग्वेज में जो आपका ये जो हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की, तो लैंग्वेज के सिलेबस में किसी भी कोई भी थोड़ी सी भी कोई बदलाव की यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में लैंग्वेज के सिलेबस में बदलाव को लेकर के कुछ भी चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। तो अभी हम यही मानेंगे कि लैंग्वेज के सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बशर्ते हुआ क्या है कि आपका जो पहले 33 लैंग्वेज होते थे टोटल, उसको हटा करके मतलब घटा करके 20 घटा दिए गए, तो कितने बचे? अब सिर्फ 13 बचे हैं, ठीक है, जो इंडियन लैंग्वेज है, और साथ ही साथ उसमें इंग्लिश भी शामिल है। तो इंग्लिश के साथ और जो लैंग्वेजेज हैं टोटल जो है 13 है, तो उसमें से आप किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हो और उसकी तैयारी आप करो, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो इंग्लिश लेते हैं और इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही जो आपका ग्रामर पूछा जाता रहा है वही ग्रामर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर हो गया, साथ ही साथ हिंदी का है तो हिंदी का ग्रामर पूछा जाएगा। आप जो कोई और सब्जेक्ट लेते हो लैंग्वेज का तो उसमें उसका ग्रामर पूछा जाएगा, ठीक है। और कुछ लिटरेचर का भी पार्ट, जैसे कुछ रचनाकारों के नाम भी आ जाते हैं। बाद बाकी तो पूरा ग्रामर ही है। हिंदी में क्या पढ़ते हो? संज्ञा, ठीक है, मतलब संज्ञा तो मतलब पूछा नहीं जाता वैसे, ठीक है, बट यहाँ पर आप जो पढ़ते हो अलंकार पढ़ते हो, रस पढ़ते हो, छंद पढ़ते हो, ठीक है, आप विलोम शब्द पढ़ते हो, समानार्थी शब्द पढ़ते हो, आप जो यहाँ पर और बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हो ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर वर्तनी शुद्धि वाली क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो सब कुछ वही सिलेबस है। यहाँ पर सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानना है तो वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हो और आपको सिलेबस जानना है तो आप जो है इसी चैनल पर सिलेबस के बारे में वीडियो देख सकते हो। तो यहां पर भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, यहां पर भी कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, जैसा था वैसे था। लेकिन जनरल टेस्ट को यहां पर नाम बदल दिया गया, क्या? GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ऐसा किया गया है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव यहां पर सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ चीजें और इसमें ऐड हो सकती है। जैसे हमने देखा है कि अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन पर उतना फोकस नहीं है। जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में आते हैं, अभी जो CUET का एग्जाम है उसमें ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है मैथ्स के क्वेश्चन, उस पर इनका फोकस नहीं रहा है। लेकिन हो सकता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन्होंने नाम बदला है, हो सकता है कि कुछ जो है यहाँ पे नया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यहाँ छपा हुआ है, आप देखो जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरल टेस्ट जो था उसका नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। उसमें जनरल नॉलेज, ठीक है, जो कि पहले भी पूछा जाता था, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो GK तो पहले से पूछा जाता था, करेंट अफेयर पहले से पूछा जाता था, जनरल मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग का पार्ट आ जाता है, ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आप जानते हो ये जो है आपका आ जाएगा किसका पार्ट? मैथ्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम बात करें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो ये भी जो है रीजनिंग का पार्ट आ जाएगा। तो इसका नाम यहां पर फिर दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, अर्थमेटिक्स,
ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। तो यहाँ पर जो है जो बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं मैथ्स के वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो क्लास 10th लेवल का अगर हम कहें उसको हम कह सकते हैं क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग को शामिल किया गया है। यह पेपर भी दूसरे पेपरों की तरह 1 घंटे का ही होगा, तो इसका भी टाइम 1 घंटे का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इस बार जो है जो चॉइस वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको बनाने यहाँ पर जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट का जो पहले यहाँ पे उतना टफ हम कह सकते हैं कि नहीं हुआ करता था, क्योंकि इसमें भी आपको चॉइस मिल जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिल रहा है, तो आपको जनरल टेस्ट में और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तो आपको मतलब अपने बोर्ड में पढ़ाए नहीं जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो है थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग आते हैं। तो आप इसको 1 घंटे में हो सकता है बनाना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पहले जब 60 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, ठीक है, पिछले साल, तो हुआ क्या कि इसमें कहीं ना कहीं 60 में से आप देखोगे कि 28 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, आपका यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन कभी 25 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन। तो 20-25 क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है, मैथ्स का अगर आ जाए, साथ ही साथ उसमें रीजनिंग भी आ जाए, तो ये जो है 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि इसमें जो है 18 क्वेश्चन लगभग मैथ्स का रहेगा, कहीं ना कहीं 18 के आसपास आप रीजनिंग का भी समझ सकते हो, ठीक है, और जो बचेंगे वो लगभग जीके जीएस के रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है 15 क्वेश्चन मैथ का, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए आपका जो है रीजनिंग का, ठीक है, फिर 20 क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर बचेगा, जो यहाँ पे जीके जीएस आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा। तो ये थोड़ा बदल सकता है नंबर्स, बट आप मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे ही रहेंगे। और मैथ्स के क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा लगता है, रीजनिंग के क्वेश्चन में भी लगता है, बट आप रीजनिंग को हैंडल कर सकते हो, बट मैथ्स में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी करना पड़ेगा। जीके जीएस, ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे, अगर आपको आ रहा है तो कर पाओगे, नहीं आएगा तो फिर क्या कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखो तो सिलेबस को लेकर के यहाँ पर अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बदलाव हुआ है, ठीक है। इसमें जो लिखा गया है इसमें तो सब कुछ पहले जो था सिलेबस में वो इसमें भी शामिल है, कुछ नया इसमें अभी तक मतलब स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं गया है कि ये टॉपिक हम पूछेंगे, बस बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसा कि नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है आपका अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ सकता है, अरिथमेटिक से भी और जियोमेट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये सब आप पढ़ते हो, ये सब आपको भी कोर्स में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कुछ नया इसमें नहीं है। जीके जीएस, रजनीश सर, करंट अफेयर सब आपको जो है रोज क्लास यहाँ पे चली रहा है, आप उस क्लास को करिए, और विकास सर आपको मैथ्स पढ़ा ही रहे, ठीक है। तो जितना भी पढ़ा रहे उसको पढ़ते रहिए अच्छे से, और रीजनिंग हम भी पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से, तो उसमें कोई दिक्कत आपको आने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो जनरल टेस्ट है इसमें जो है न्यूज़पेपर में भले ही छपा हुआ है, बस नाम यहाँ पे ध्यान रखो, नाम बदल गया है, बाद बाकी इसका काम जो है वही है, जो पहले काम था, मतलब जो पहले सिलेबस था वो वही है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस नाम हो सकता है यहाँ पर बदल के आ जाए, बट जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं रीजनिंग में वही सारे टॉपिक पढ़ने हैं, मैथ्स में भी आपको वही पढ़ना होगा, और जीके जीएस में जो पढ़ना है वो सब पढ़ना ही है। जीके जीएस का वैसे भी कोई बहुत इसका ब्रॉडर सिलेबस होता है, बट क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस है, जैसे रजनीश सर कई साल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से पूरा जो है यहाँ पर डिस्कशन होती ही है, रोज 9 बजे जो है 9 PM पर आपकी क्लास चली रही है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करिए और उसका जो है फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे और भी कुछ आपको जानना है, क्योंकि कई लोगों का सवाल आ रहा था कि सर यहाँ पे सिलेबस में भी कुछ चेंज होगा क्या। तो सिलेबस में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, आपको तैयारी जैसे आप कर रहे हो वैसे ही तैयारी करो। डोमेन पर अभी आपको उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये डोमेन आप अपने क्लास 12th में पढ़ी रहे हो। लैंग्वेज पर भी उतना फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर आपको जो है 12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, 11th में भी पढ़ाया जाता है, तो आप पढ़ ही रहे होगे साथ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। बस ग्रामर के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना, और साथ ही साथ क्या करना है, यहाँ पे जो PY की हो उसको साथ में रखना आपने, ठीक है। और यहाँ पर जब GAT की बात करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग से इसको पढ़ते रहिए अच्छे से, जो भी टॉपिक्स हैं, सारा सिलेबस का जो वीडियो है इस चैनल पे अपलोडेड है, उसको जाकर के देखिएगा, वहाँ से सारे टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद बाकी अगर कोर्स में आकर के आप तैयारी करना चाहते हो तो शानदार तरीके से कर सकते हो। आपका जो है लगभग यहाँ पे कोर्स में आने के बाद सिलेक्शन आपका लगभग फिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंटेंट इतना शानदार देते हैं कि जो है आपको वो कंटेंट जब आप पढ़ के जाते हो एग्जामिनेशन में, और हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं एग्जाम से पहले कि आपको क्वेश्चन छूटने के मौके जो है बहुत कम बचते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अंक आते हैं एग्जामिनेशन में, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो वहाँ पे आपको एडमिशन जो है संभवतः मतलब 90% चांस है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन, और वहाँ से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो, और फिर यहाँ पर शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाद बाकी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ शिकायत करनी हो तो आप जो है
कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और जहां तक मुझे लगता है रिप्लाई करना है तो मैं कमेंट की रिप्लाई भी दे देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।